हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे व्रत की जो कि 3 साल में एक बार आता है, और ये व्रत है पुरुषोत्तम व्रत। 1 महीने तक चलने वाला ये व्रत हमारे वैष्णव जगत में बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ी महिमा है इसकी। और हमारे पुराण में तो ऐसा वर्णन आता है, जो पांडवों ने धक्के खाए, राजकुमार होते हुए भी, अपना राज्य होते हुए भी जंगलों की खाक छानते रहे, उसका कारण उन्होंने पुरुषोत्तम व्रत का तिरस्कार किया था। हम क्यों धक्के खाएं? पुरुषोत्तम व्रत करें और समृद्ध जीवन व्यतीत करें। भक्ति की दृष्टि से, भागवत की दृष्टि से भी ये भजन हम सबके लिए बहुत जरूरी है। प्राचीन काल में एक ऐसी चर्चा है कि सनातन धर्म की कृष्ण के अनुसार इस पुरुषोत्तम मास का जो अधिष्ठात्री देवता भगवान के पास गया और भगवान से उन्होंने निवेदन किया, प्रभु ये सारे मेरे को तिरस्कृत करते हैं और कोई शुभ काम मेरे टाइम पीरियड पे नहीं करते हैं। वो कहते हैं तो मल मास है, ये तो एक्स्ट्रा मास है, अधिक मास है। तो बड़ी उपेक्षा है मेरी, आपकी शरण में आया हूं, आप कृपा करें। तो भगवान ने एक व्रत लिया हुआ है कि जो भी उनके शरणागत होगा उसका वो कल्याण करते हैं, उसकी इच्छा पूरी करते हैं। जैसे प्रयागराज की करी थी। पहले प्रयागराज की इतनी महिमा थोड़ी थी। भगवान के जब शरणागत हुआ तो सारे तीर्थों का राजा बन गया प्रयागराज। इसी तरह से जो मल मास, ये जो अधिक मास जब भगवान के चरणों में गया तो भगवान ने कहा, चिंता मत कर, मैं पुरुषोत्तम हूं तो उसको भी मेरे नाम से जाना जाएगा। और वैष्णव जन इसी टाइम पीरियड में अधिक भजन करेंगे। इसलिए ये पुरुषोत्तम मास एक भजन का महीना कहलाता है। दुनिया के कामों को सारे को परित्याग करके जो जरूरी वो करे और भगवत भक्ति की ओर ज्यादा ध्यान दें। हमारे अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ के जो आचार्य रहे हैं, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी, उन्होंने अपने एक लेटर में लिखा कि इस पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल जब आपको समय लगे तो हमारे पूर्व आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो पुरुषोत्तम मास की महिमा लिखी है, जिसको कि चंडीगढ़ से प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण चैतन्य संदेश में कई बार प्रकाशित किया है, और हमारे मठ की जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, विशेष करके सर्वेंट्स ऑफ श्रील गुरुदेव, उसमें इसकी कथा को प्रकाशित किया है जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखी है। उसको पढ़ना चाहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, पढ़ना चाहिए सुबह के टाइम में। और शाम के टाइम में वल्लभ आचार्य जी का रचित चौराग्रगण्य पुरुष अष्टकम वो पढ़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहा करते थे, जगन्नाथ जी के आगे जो जगन्नाथ अष्टकम उच्चारण किया करते थे, वो जगन्नाथ अष्टकम पढ़ना चाहिए। और कौंडिन्य मुनि, उन्होंने एक गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपीरूपिणम, ये जो मंत्र है, इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। ये मंत्र 12 बार जप करना, जैसे हम दीक्षा मंत्र 12 बार जप करते, उसी तरह 12 बार इसको हाथ को कवर करके तब जपना चाहिए। और ये मंत्र भी सर्वेंट्स ऑफ गुरुदेव जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इसको हिंदी में दिया हुआ है, ये पढ़ना चाहिए। और जब थोड़ा सा अंधेरा होने लगे तो भगवान के मंदिर में प्रदीप जलाना चाहिए। उस पर गुरुजी ने स्पेशली लिखा हुआ देसी घी का दिया जलाना चाहिए। ये थोड़े से कृत्य हैं पुरुषोत्तम मास के। इसमें थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे कर सकते हैं। किसी ने जगन्नाथ अष्टकम सुबह पढ़ना है या दोपहर में पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में
जो पुरुषोत्तम मास की महिमा भक्ति में ठाकुर ने लिखी हुई जगन्नाथ अष्टकम, वल्लभाचार्य जी का लिखा हुआ चौरागर्ण पुरुष अष्टकम और कौंडिन्य मुनि का ये जो मंत्र, 2 लाइन का मंत्र, ये मंत्र और भगवान कृष्ण को देसी घी का दीप अर्पित करना, ये पुरुषोत्तम मास के हैं। ये पुरुषोत्तम मास में ये व्रत करने से जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नंदनंदन श्री कृष्ण हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी, उनका वैष्णव समाज, हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जी, उनके साथ उनका वैष्णव समाज, हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद और उनका तमाम पार्षद समाज इस व्रत को बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ करता रहा है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के पद चिन्हों पर चलते हुए, इन गुरुजनों के पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी इसी महीने 18 तारीख से इस मंत्र को 1 महीने के लिए जप करेंगे और ये स्तव देसी घी का प्रदीप वगैरह जलाएंगे। हरे कृष्ण। पुरुषोत्तम मास व्रत की जय।